हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज अपन रिव्यू कर रहे हैं टीवीएस अपाचे RR 310। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो यहाँ पे आपको बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाती है जो कि नाइट में बहुत अच्छा थ्रो देती है। यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, ये प्रोजेक्टर सेटअप है। और टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 110/70 R17 का टायर मिल जाता है जो कि मिशलिन की तरफ से मिलता है, तो ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है इसमें। और डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बाई ब्रेक की तरफ से डिस्क ऑफर करी जाती है। ये 300 mm की है और बहुत अच्छी ग्रिप आती है इसमें से भी। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको RR 310 की बैजिंग मिल जाती है। ये आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ नीचे आपको अपाचे की बैजिंग मिल जाती है और इसके नीचे आप देख रहे होंगे DOHC रिवर्स इंक्लाइन की बैजिंग। ये क्या है? एक्चुअली रिवर्स इंक्लाइन इसका इंजन है। तो अगर इसके इंजन की बात करें तो ये BMW सोर्स्ड इंजन है। तो ये 312 cc का है जो कि पावर जनरेट करता है 34 bhp की और 27.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंडिया का फर्स्ट रिवर्स इंक्लाइन इंजन है। रिवर्स इंक्लाइन क्या होता है कि अक्सर जो सिलेंडर रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, बट इसमें ऐसा दे रखा है, मतलब ये इंजन है और इसका सिलेंडर ऐसा है। इस इंजन की खास बात ये है कि ये रिवर्स इंक्लाइन होने के कारण इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा है। सामने की जितनी स्पेस है वो बहुत खाली है, तो सारा वेट इसका यहाँ पे आता है, तो इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी रहती है। और प्लस इसकी जो हीटिंग मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी दे रखी है, क्योंकि सामने स्पेस खाली होने के कारण जो फैंस है वो एयर को थ्रो नहीं करते, वो एयर को सक कर लेते हैं और यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो हीटिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ आपको रेड कलर की टेल स्प्रे मिल जाती है। सस्पेंशन की बात करूँ रियर की तो यहाँ पे आपको प्री लोड एडजस्टेबल KYB का मोनोशॉक मिल जाता है। और सामने अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो सामने आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं गोल्डन कलर में, जो कि अगेन बहुत अच्छा लुक आता है इसमें। अब बात करें अपन इसकी बैक की, तो बैक में आते से आपको यहाँ पे 35 years और TVS रेसिंग मिल जाता है। हालांकि अभी ये नहीं आता है, अभी ये बैजिंग नहीं मिलती है, बट ये फर्स्ट बैच में आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको पिलियन के लिए हैंडल मिल जाता है। रियर टायर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 150/60 R17 का टायर मिल जाता है। ये भी मिशलिन का टायर है। और डिस्क की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 240 mm की डिस्क मिल जाती है और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है। और जो इसका रियर लुक है ये डुगाटी पानी गाले से इंस्पायर्ड ही रखा गया है, तो ये नाइट में बहुत अच्छा इसका लुक आता है। ये पूरी LED यूनिट है। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। सीट पे आपको TVS रेसिंग की अगेन बैजिंग मिल जाएगी। और सीट आप देख सकते हैं कि सीट इसकी पिलियन वाली बहुत ऊंची है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये स्प्लिट सीट है। इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही है, बट ठीक है, अच्छा लगता है, एक स्पोर्टी लुक आता है इसका। और सीटिंग कंफर्ट की अगर बात करूं तो देखो ये सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छी है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट एक इशू ऐसे भी इससे मेरे को, ये जो सीट है ना ये बहुत स्लिपरी है। अब बात करें अपन इस साइड की, तो यहाँ पे आपको 2 TVS लोगो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको RR 310 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, हॉर्न, इंडिकेटर, ये इंजन किल स्विच का बटन है और इंजन स्टार्ट बटन है यहाँ पे। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्पीडो कंसोल से। तो ये पूरा स्वाइप अप देता है। और इस मीटर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है ओडोमीटर। यहाँ आपको नीचे मिल जाता है टाइम, इसके नीचे मिल जाता है आपको फ्यूल लेवल, इसके नीचे मिल जाता है इंजन टेम्परेचर। ये आपको साइड वार्निंग आ रही है। ये आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। ये आपको स्पीड दिखा देता है ऊपर। ये वर्टिकल स्टैक स्पीडो कंसोल है, तो यहाँ पे आपको RPM बार ऐसा मिलता है। और दोनों स्विच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैज़ार्ड का स्विच मिल जाता है और यहाँ पे आपको शिफ्ट लाइट मिल जाती है, सेट बटन है। और अगेन एक अटेंशन टू डिटेल मैं आपको बताता हूँ इसमें, जैसे आप इंडिकेटर ऑन करके अगर चाबी ऑफ भी कर देते हैं तो भी ये इंडिकेटर्स जलते रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, कोई वायरिंग मिस्टेक है? ऐसा कुछ नहीं है, TVS वालों ने ऐसा दे रखा है। एक्चुअली TVS वाले ऐसा कहते हैं कि अगर आप कहीं सड़क पे रुके हो और आपको हैज़ार्ड ऑन करनी है, बट आपकी जो हेडलाइट है वो ज़्यादा बैटरी मतलब ड्रेन करेगी, आप कहीं हाईवे पे टूर कर रहे हो और एकदम सडनली आपको रुकना पड़ रहा है, तो आप इसको ऑन करके चाबी ऑफ कर सकते हैं, ताकि एक सेफ्टी भी आपके पास रहे प्लस आपकी गाड़ी भी विजिबल रहे। तो एक बहुत अच्छी अटेंशन टू डिटेल है। और अपन स्टार्ट करते हैं स्पीडो कंसोल से। तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको रेंज मिल जाती है, ये आपको IMI है मिल जाता है। ये रियल टाइम माइलेज शो करता है कि आप करंटली किस स्पीड में चल रहे हो, तो आपको क्या माइलेज मिल रहा है।
ये आपको अप्रॉक्स माइलेज शो कर देता है कि आपने एक ट्रिप पे कितना माइलेज अचीव किया है। ये आपको ट्रिप फ्यूल मिल जाता है कि आपने पर ट्रिप पे मतलब जो भी आपने ट्रिप स्टार्ट करी उस पर आपने कितना फ्यूल कंज्यूम कर चुके हो। यहाँ पे आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 और यहाँ पे आपको ट्रिप ए मिल जाता है। ये ट्रिप ए ऐसा काम करता है कि ये डेली रीसेट हो जाता है, तो आपको पता रहता है कि आपने डेली कितने किलोमीटर्स कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे आपको हाई स्पीड रिकॉर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड का रिकॉर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर शो कर देता है कि इंजन का टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे आपको ओवर स्पीड का मोड मिल जाता है। ये एक्चुअली ऐसा काम करता है कि आप इसमें स्पीड सेट कर दो तो उस स्पीड के ऊपर ये शिफ्ट लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। ये आपको 0 to 60 का टाइमर मिल जाता है इसमें। ये आपको ट्रिप टाइम मिल जाता है कि आपने जब से गाड़ी स्टार्ट करी है ट्रिप से आपने कितना टाइम लिया है उसमें। और यहाँ पे आपको डेट मिल जाती है। ये आपको लाइव टाइमर मिल जाता है। ये आपको लाइव इन्फो मिल जाता है। ये आपको सेटअप मिल जाता है कि टाइम डेट ये आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और ये अगेन ये ऑडोमीटर पे आपको ला देता है। सो आपने देखा होगा ना कि कुछ चीज़ें ट्रैक ओरिएंटेड है बट कुछ चीज़ें ज़्यादा ही दे रखी है। मेरे को नहीं लगता कि कोई डेट मतलब देखने के लिए इतने एफर्ट्स लगाएगा, वो मतलब मोबाइल से ही देख लेगा, इतने एफर्ट्स नहीं लगाएगा। बट ठीक है, दे रखा है तो ये फीचर अच्छा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको चलाना। पर उससे पहले गाड़ी में न्यूट्रल कर देता हूँ, आपको एग्जॉस्ट भी सुनाना है ना। ये सिंगल टच स्टार्ट होता है। एग्जॉस्ट बहुत अच्छा साउंड करता है। तो चलिए अब राइड शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो या राइडिंग शुरू करते हैं अब अपन। हैजार्ड लाइट ऑफ एंड लेट्स लॉन्च दिस बीस्ट। ये इंजन रेव करता है टिल 11,000 RPM। 3, 2, 1। भाई इसने लॉन्च के टाइम पे क्या गजब की व्हीली करी भाई, क्या गजब की व्हीली करी। तो मैं यही बोल रहा था, इसका जो परफॉर्मेंस है ना, जो इसका लो एंड है भाई, इसके लो एंड से ही आपको पावर अच्छी फील होती है। जो इसका मिड रेंज है, इसके मिड रेंज में भी आपको अच्छी पावर फील होगी। और जो इसका टॉप एंड भाई, इसके टॉप एंड पे आपको बहुत प्यार से, मतलब इसका जो टॉप एंड है ना, इट्स एब्सोल्युटली स्क्रीम्स, इट्स एब्सोल्युटली स्क्रीम्स। क्योंकि इसका जो इंजन है ना, वो रिवर्स इंक्लाइन इंजन होने के कारण होता क्या है कि जो इसकी हैंडलिंग है लाइक दिस, ये बहुत अच्छी हो जाती है। और इसका साथ देती है इसकी ग्रिप। जो इसके मिशलिन टायर दिए जाते हैं, जो ऑफ़र करे जाते हैं मिशलिन के, वो बहुत प्यारी ग्रिप ऑफ़र करते हैं। सीरियसली भाई, इससे अच्छी ग्रिप मैंने आज तक किसी बाइक में नहीं देखी है। मतलब ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है कि आपको जब नॉर्मली क्रूज़ करना है तो ये आपका इंजन साथ दे देगा, और जब आपको एग्रेसिव मतलब जब एड्रेनलिन रश चाहिए तब भी ये इंजन आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो वही बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड वाला फंडा है इसमें। इसका मिड रेंज है ना भाई, इसका मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बहुत मतलब एकदम रॉफ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो लेट्स लॉन्च दिस बीस्ट। 3, 2, 1 गो। फर्स्ट गियर 56, सेकेंड 79, 104 इन थर्ड गियर। ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं। 130 एंड ब्रेक। भाई बहुत शानदार ब्रेक्स है इसके, बहुत शानदार ब्रेक्स मिलेंगे आपको इसमें। तो इसके बाद बात करें अपन विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी इसकी अच्छी है। जो स्पीडो कंसोल की विजिबिलिटी वो अच्छी रख रखी है। जो डे है और नाइट है उसमें भी कोई इशू नहीं आता है। हर नंबर आपका विजिबल रहता है इसके अंदर। और रात में ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं होता कि जो इसकी ब्राइटनेस है वो आपको आंखों पे लग रही है, तो ये अच्छी बात है। मिरर्स की विजिबिलिटी की बात करूँ तो मिरर्स की विजिबिलिटी अच्छी है, आपको पीछे से अच्छा व्यू मिल जाता है। बट एक इशू आता है इसमें
कि आप इसको एडजस्ट ऑन द गो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। आपको कहीं स्टैंड लेना रहेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। मैं इसको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको ऑन द गो एडजस्ट करो, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा। तो मेरा रेकमेंड यही रहेगा कि आप इसको कहीं रोक के इसको एडजस्ट कर लो। तो एर्गोनॉमिक्स वाइज मैं अगर बात करूँ तो इसके हर बटन आपको रीच में मिलेंगे, ऐसा कोई भी आपको बटन नहीं है जो रीच में नहीं मिलेगा। और क्लच भी अच्छा फील होता है, थोड़ा सा टाइट फील होएगा, बट ऐसा आपको अगर आप इसको मार्केट एरिया में चलाओगे ना, थोड़ा सा आपका हाथ पेन होएगा। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको टूर के लिए हाईवे पे चलो तो ये परफेक्ट है। और सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो सीटिंग कंफर्ट भी परफेक्ट है। माइलेज की मैं बात करूँ तो देखो यार, ये गाड़ी आपको मिनिमम 35 to 37 और मैक्सिमम 40 to 42 इतना ही दे सकती है आपको, इससे ज़्यादा नहीं देगी। बाकी ये अच्छा फिगर है एक 300 सीसी के लिए। अब इसकी बात करते हैं अपन इसके इश्यूज़ की और इसके कॉन्स की। तो देखो सबसे पहला इशू ये आता है मेरे को इसमें कि देखो इसमें वाइब्रेशन बहुत सारी है। सबसे पहले भाई उधर नज़र देना, मतलब ये जो मिरर्स है ना उस पर नज़र देना। दिखे ना, मतलब इतने वाइब्रेशन। तो ये सिर्फ मिरर्स पे नहीं है, ये आपको हैंडल बार में भी मिल जाते हैं, फुट पैक पे भी मिल जाते हैं, अंडर सीट भी मिल जाते हैं। और दूसरा इशू रहता है जो इसका पिलियन कंफर्ट है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। देखो पिलियन कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बैठ जाता है, और जो उसका फुट पैक है वो भी थोड़े ऊंचे ही है, तो उसके पैर थोड़े ज़्यादा ही फोल्ड हो जाते हैं। तो ऐसे पिलियन कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है। दूसरे इशू की मैं बात करूँ ना, तो मेरे को इशू है इसके हाई बीम से। अब आई डोंट नो ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था कि ये प्रॉब्लम किसी और के साथ हो रही, तो किसी ने ऐसा शेयर नहीं किया। तो इसकी ना हाई बीम नहीं जल रही है। सी मैं हाई बीम दे रहा हूँ सामने, बट कोई रिफ्लेक्टर ब्लिंक, मतलब कोई रिफ्लेक्टर ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये इशू आ रहा है मेरे को इसमें। और मैंने जब टीवीएस सेंटर में बात करी तो वो मेरे को बोले कि सर आपकी जो हेडलाइट है वो पूरी ही चेंज करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि शायद से 8-12 हज़ार 15 हज़ार की होगी, तो मैं चेंज करा लूँगा। बट उनने मेरे को बोला कि सर जो हेडलाइट की कॉस्ट है वो 24,000 है। मैंने कहा भैया तुम तो रहने दो, मैं लो बीम पे चला लूँगा। भाई 24,000 कार की हेडलाइट्स आ जाएगी। हालांकि मैंने माना कि इसकी हेडलाइट बहुत अच्छी है, ब्राइट हेडलाइट है, आपको अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, बट इसका ये तो मतलब नहीं ना भाई 24,000 रुपये दे देंगे। तो ये एक इशू था मेरे को। एक और इशू मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वो इशू नहीं, वो कौन है, वो कौन ये है कि जो इसके स्विचेस है ना वो इल्यूमिनेटेड नहीं है। आई नो आप कुछ बोलोगे कि यार हमको तो स्विचेस पता रहते हैं कि कौन सा कहाँ पे स्विच है, बट आप अगर इतना पैसा दे रहे हो और दूसरे राइवल भी अगर ये अपनी बेसिक बाइक में दे रहे हैं, आई नो मतलब मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बट इससे नीचे वाले सेगमेंट के अंदर और इससे कम बजट के अंदर अगर आपको इल्यूमिनेटेड मिल रहा है तो इसमें क्यों नहीं मिल सकते। आपको एक और कौन बताता हूँ जिसके लीवर्स है ना वो एडजस्टेबल नहीं है, बल्कि RTR 200 के अंदर भी आपको मिल जाते हैं। सीरियसली उनके हिसाब से शायद RTR ज़्यादा पावर जनरेट करती है ओवर RR 310। तो अब बात करते हैं अपन इसके आखिरी पॉइंट की कि ओवरऑल गाड़ी कैसी है। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है। आपको हमेशा मतलब ट्रैक के लिए मतलब आपका जो राइडिंग पोस्चर है ना वो परफेक्ट इसमें दे रखा है, ना ज़्यादा एग्रेसिव है ना ज़्यादा कम्पिटिटिव है। तो आप इसको ट्रैक पे भी इसको आप आराम से चला सकते हो और इस पर टूरिंग भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया ना ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है, आपको दोनों सिचुएशन पे आपके साथ रहेगी। सो दैट्स अबाउट इट। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी होगी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड वेयर अ हेलमेट। पीस आउट।